वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हतिका अली और मेरे साथ है तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करेंगे, वो माँ बाप है तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दूसरे से शेयर और बेल आइकन का तो ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो आज की हमारी वीडियो है इंडिया से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है इंडिया एंड वर्ल्ड रेडी टू पे हैवी प्राइस आफ्टर सऊदी रिजेक्ट ऑफर एंड स्टैंड। अल हबीबी बाइडन शेख को याद करती, शेख से मदद मांगती, हम तुम्हारी मदद नहीं करती अल हबीबी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इंडी प्लस न्यूज में। दोस्तों आज आखिरकार अमेरिका के राष्ट्रपति को शेखों की याद आ गई। शेखों की याद आ गई तो शेखों ने भी नखरे दिखाना शुरू कर दिए हैं और शेख अब अमेरिका के राष्ट्रपति को कह रही हैं, अल हबीबी हम तुम्हारी बात नहीं सुनती, हम तेल की मार्केट में अपने हिसाब से ही चलती। अमेरिका वाले तुम अपनी जगह खुश, हम शेख अपनी जगह खुश। दोस्तों कल अचानक से अमेरिका के राष्ट्रपति ने अमेरिका के लिए ये रूल पास कर दिया कि रशिया से तेल अमेरिका नहीं खरीदेगा। अमेरिका के इस फैसले से इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ने लगी ही थी कि यूके ने आज सुबह अनाउंस कर दिया कि हम भी रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे। अमेरिका तो रशिया से तेल लेता ही था, यूके भी रशिया से तेल लेता है और अपनी जरूरत का 1/3 हिस्सा ये रशिया से खरीदते हैं। अब ये तेल रशिया से नहीं आएगा तो कहां से आएगा? जाहिर सी बात है वहां से आएगा जहां से भारत भी तेल लेता है। भारत कहां से लेता है? सऊदीया से लेता है, अफ्रीका के देशों से लेता है, मिडिल ईस्ट से लेता है। और मिडिल ईस्ट के अंदर अब तेल की डिमांड बढ़ गई है। अब तेल की डिमांड बढ़ गई है तो अमेरिका और ये जो यूके वाले देश है ना, ये फोन कॉल कर रहे हैं शेखों को, अजी शेख हम तो तुम्हारा पुराना दोस्त होती, हम तुमसे तेल के बारे में बात करना चाहती। तो आगे से शेख जवाब देता है, अच्छा हमारी याद आ गई, कोई बात नहीं, हम थोड़ी देर में बात करती, अभी हमारे पास समय नहीं, हम नोट गिन रही है। ये एक बातें चल रही हैं शेखों और अमेरिका के बीच में। दोस्तों सऊदी अरेबिया ने आज बहुत बड़ा झटका अमेरिका को दे दिया है। ये तभी झटका हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति दूरगामी सोच के नेता नहीं है। इन्होंने फैसले तो ले लिए हैं लेकिन ये फैसले दुनिया की चीखें निकाल देंगे, जो बिडेन को भी अंदाजा नहीं है। ये स्क्रीन पर आपके आर्टिकल चल रहा है। सऊदी अरेबिया ने आज कहा है कि हम रशिया के साथ खड़े हैं, ओपेक के साथ खड़े हैं। भले ही जंग यूक्रेन के अंदर चल रही है, हम कच्चे तेल की जो प्रोडक्शन है इसको बढ़ाने वाले नहीं हैं, भले ही कीमतें आसमान में चली जाएं। ये एक बहुत बड़ा संदेश है कच्चे तेल की मार्केट में कि सऊदी अरेबिया ने डिसाइड कर लिया है कि जो रूल रेगुलेशन फिक्स कर रखी हैं ओपेक प्लस के कारण, वही रूल रेगुलेशन से हम तेल की प्रोडक्शन करेंगे। चाहे अमेरिका का राष्ट्रपति आ जाए, यूके के प्रधानमंत्री आ जाएं, हम अपना डिसीजन नहीं बदलेंगे। शेखों के इस फैसले से कच्चे तेल की कीमतों पर ठप्पे लग गए हैं कि कच्चे तेल की कीमतें हर हालात में $100 प्रति बैरल से ऊपर ही चलने वाली हैं, लंबे समय तक चलने वाली हैं। ये सारी बातें अब आपको पता लग गई। अब जो बात आपको पता नहीं है, जो बात रशिया को पता है, वो बात अब आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों रशिया ने कल एक वार्निंग दी थी कि मैं कच्चे तेल की कीमतों को $300 प्रति बैरल तक लेकर जाऊंगा अगर मेरे देश के ऊपर तेल के मामले में बैन लगते हैं। अब दोस्तों आपको लग रहा होगा कि ऐसा तो कुछ नहीं होगा, रशिया वाले तो ऐसी हवा कर रहे हैं। दोस्तों हवा नहीं कर रहे हैं, दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 के साए में आ चुकी है और रशिया कुछ भी कर सकता है। रशिया को देखो घाटा पड़ेगा, अगर यहां पर रशिया के तेल आप नहीं खरीदोगे रशिया को घाटा पड़ेगा। लेकिन रशिया को घाटा पड़ेगा, रशिया ऐसे नहीं कहेगा कि मैं भी आपके ऊपर सैंक्शन लगा दूंगा। रशिया ये कहेगा कि मेरे ऊपर तुमने सैंक्शन लगाए हैं ना, अब कच्चे तेल की कीमतें तुम खरीद के दिखा देना, कच्चे तेल तुम्हारे चीखे ना निकाल दे, फिर मेरा नाम रशिया नहीं। रशिया क्या करेगा, ईरान के जो समर्थित लड़ाके हैं उन्हें अच्छे से हथियार देगा और उन्हें कहेगा कि सऊदी अरेबिया की ऑयल फैसिलिटी पर हमला करो। हमला करते ही कच्चे तेल की जो कीमतें हैं आसमान को छू जाएंगी, क्योंकि अमेरिका यूरोपियन यूनियन वाले रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे तो जाहिर सी बात है मिडिल ईस्ट में आएंगे, मिडिल ईस्ट में आएंगे तो जाहिर सी बात है सऊदी अरेबिया पर अगर एक हमला हुआ नहीं, यूएई पर आपने देखा ही ट्रेलर किस तरीके से हमले हुए थे, तेल की कीमतें बढ़ी थी, और ये दो देशों पर हमले हुए नहीं, ये एक कीमतें आसमान छू जाएंगी और $300 प्रति बैरल बहुत पॉसिबिलिटी है कि रशिया ये कर सकता है। दोस्तों ईरान और रशिया बहुत अच्छे दोस्त माने जाते हैं
और ईरान भी खुश है। अगर सऊदी अरेबिया पर हमला होगा ना, कच्चे तेल की कीमतें जितने ज्यादा बढ़ेंगी उतना ज्यादा अमेरिका और यूरोपियन यूनियन वाले ईरान के साथ न्यूक्लियर डील को जल्द से जल्द फाइनलाइज करवाने की बातें करेंगे। तो इससे आप समझ सकते हो कि सारा का सारा मामला सेटिंग से बहुत अच्छे तरीके से कच्चे तेल की कीमतों में उछाल ला सकता है और एट द एंड अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, भारत और अमेरिका के जितने भी एलाइज हैं उनकी ही चीखें निकलने वाली हैं कच्चे तेल के मामले में। अब ये सारा सिनारियो आपके सामने रख दिया है। शेख भी अमेरिका की बात नहीं सुन रहा है, रशिया भी इनकी बात नहीं सुन रहा है। ये पाकिस्तान की तरह अमेरिका के राष्ट्रपति आज ना जाने कौन सी बूटी का नशा करके बैठे हैं, ना जाने कौन से फैसले ले रहे हैं। भगवान जाने आने वाले समय में दुनिया का क्या होने वाला है। क्या कहना चाहोगे दोस्तों अमेरिका के बूढ़े राष्ट्रपति के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जी जनाब, बहुत टेंशन, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। जिस तरीके से सूरत हाल है कि वाकई ही दुनिया दो हिस्सों में बट रही है ऐसा लग रहा है। लेकिन उससे पहले कि ये जंग वाले मामले और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, तो मामला सेट हो जाए। अच्छा, मुझे एक चीज़ और लगी है इस वीडियो से, पता नहीं आपने नोट की या नहीं की। मुझे ऐसा लगता है कि रशिया ने बहुत पहले से सारा ही लाया अमल, सारा स्क्रिप्ट लिख चुके थे, तैयार करके रखा था, ठीक है ना। उन्होंने बाकायदा एक चीज़ की प्लानिंग करी थी और जहाँ जहाँ पे उनके जो एक शतरंज होता है, शतरंज पे जहाँ जहाँ पे उनके मोरे हैं, जहाँ जहाँ पे उनकी जो है चीज़ें हैं, उन्होंने उनको पहले से डिज़ाइन कर लिया था। और कब किस मोरे को उठा के इधर रखना है, कब उस मोरे को उठा के इधर रखना है, सारी चीज़ें, सारे जितने भी कंट्रीज़ के पीएम्स हैं उन सब से उनकी कॉन्ट्रैक्ट्स हो चुके थे। किसने किस वक्त क्या बयान देना है, कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ नहीं है। देखिए रशिया, तो मैं कहूँगी सऊदीया ने खुलकर बोल दिया कि वो रशिया के साथ। देखो रशिया ने जब हमला करना था ना, तो हमला करने से पहले ही रशिया को पता था कि इसके रिजल्ट क्या क्या निकल सकते हैं, क्या निकल सकते हैं। नेटो, फिर उसके बाद अमेरिका, फिर उसके बाद इंडिया की क्या पोजीशन है, फिर तेल की कीमतें, ये सारा जो है ना। देखिए उनके जो पॉलिसी मेकर्स हैं या जो उनके जो इंटेलिजेंस लोग हैं जो उनकी हुकूमत में हैं, तो सारे लोगों ने सारी चीज़ों को क्लियर किया हुआ है। तो अब थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हो रही है कि मुझे ऐसा लग रहा है, अगर मैं एंड कर दूं इस बात को, बिल्कुल एक बहुत सारी बातें हैं वो करने के बजाय अगर मैं एंड आखिरी वाली बात को सबसे पहले कर दूं, फाइनल मुद्दा ये है, जब ये सारे मामला सेट हो चुके होंगे तो अमेरिका का जो एक दबदबा है, अमेरिका का जो रोब है, या अमेरिका का जो पूरी दुनिया के अंदर एक अपनी दादागिरी है, वो ख़त्म हो चुकी है, गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है। मैं एक बात कहूँगी या करना चाहूँगी वो ये कि क्योंकि ये लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत फॉर्सेनिक होते हैं, आगे के बारे में बहुत दूर अंदेश होते हैं, इनको पहले से पता होता है, बहुत सारी पेशेंट गोलियाँ भी पहले से हो जाती हैं, पता चल जाती हैं। तो मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे नज़दीक मैं बहुत बड़ी बेवकूफ़ हूँ कि 2 दरवाजे हैं, एक दरवाजे से मेरा काम हो रहा है, लेकिन मैं इस दरवाजे को जब तक नहीं बंद करूँगी जब तक मेरे लिए दूसरा वाला दरवाज़ा ना खुल जाए। ऐसा ही है, कोई भी अक्लमंद इंसान यही करेगा। जब आपने रशिया को मना कर दिया, उसका बाइकआउट कर दिया कि मैं क्रूड ऑयल उससे नहीं लूँगा, तो आप अल्लाह के बंदे इस वक्त तक तो वेट करते जब तक आपको ग्रीन सिग्नल नहीं मिल जाता सऊदीया से कि हाँ वो आपको देगा, हाँ वो आपके साथ कोऑपरेट करेगा, हाँ वो आपको सपोर्ट करता है। लेकिन आपने पहले रशिया वाला दरवाज़ा बंद कर दिया और अब सऊदीया ने भी आपको लाल झंडी दिखा दी कि जी मेरे साइड से कोई उम्मीद नहीं रखे, मैं जो भी हूँ लेकिन रशिया के ही हक में हूँ। ये सारी बैक प्लानिंग है, ये सारा पेपर वर्क है, होमवर्क है रशिया का। पहले से ही वो देखिए 100% जब रशिया की तरफ से वो ऑयल नहीं मिलना तो 100% दूसरा दरवाज़ा। ये जो इन्होंने फ़ोन खड़खड़ाए हैं, अब ये जो इन्होंने बात की है, अब सऊदीया के जो शेख हैं उनसे अब रब्ता किया है, तो ये बेवकूफ़ हैं। जब इन्होंने बाइकआउट किया था उससे पहले इनको अपना पत्ता सीधा करना चाहिए था, पहले इनको शेख से बात करनी चाहिए थी। जब शेख इनको हाँ कह देता तो फिर उसके बाद ये बाइकआउट करते ना, बेवकूफ़ है। इन्होंने पहले से बाइकआउट, अब कहाँ जाएंगे ये, आप मुझे बताएं, अब कहाँ जाएंगे? कोई भी रास्ता नहीं, ईरान के अच्छे ताल्लुकात हैं। रशिया तो अब मज़ीद देखो एक अगर रास्ता ईरान है तो ईरान के साथ वैसे रशिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो रशिया ने पहले देखिए रशिया ने पहले ही सारी प्लानिंग करके रख ली थी
तो आज वो मेरे ख़्याल में अमेरिका की जो अपनी पॉलिसियाँ हैं, सबसे पहले तो उसकी जो बहुत अरसे से नाकाम पॉलिसी है, बहुत जगहों पे वो उसने आर्मी भेजी, बहुत जगहों पे वो नाकाम हुआ, सबसे आखिर में अभी जो अफ़गानिस्तान का सीन हुआ, ठीक है ना। तो रशिया के अपने आवाम और रशिया की जो अपनी एग्रेशन वाली पॉलिसी है, जगह जगहों पे जाके बहुत अमेरिका की, मैं वही सोचूं फिर रशिया की, नहीं रशिया की नहीं, अमेरिका की और एग्रेशन वाली जो पॉलिसी है वो नाकाम हो चुकी है। और एक हाकिमाना जो इनकी पॉलिसीज़ है कि हर किसी पे हुकूमत जमाना, हर किसी को जी तुम ये करो, जी तुम ये करो, जी तुम ये करो, तो ये हर वक्त ये नहीं चले। दूसरे जो कंट्रीज़ हैं उनका भी एक रोल है, भाई आपकी वाली बात, उनका भी एक पार्ट है, उनका भी इनपुट है। आप ये नहीं कि आप हमेशा अपनी मर्ज़ी दूसरे सामने वाले पे या दूसरे कंट्री पे मुसल्लत कर दोगे, थोप दोगे। जैसे अभी आपने कोशिश करी सऊदीया पे, तो सऊदीया आपके दबदबे में, आपके दबाव में नहीं आएगा, ऐसे वो ही वैसे चलेगा, जो उसको ठीक लगेगा वो करेगा। और अभी मुझे लगता है कि सऊदीया को लगता है कि उससे रशिया का ही साथ देना चाहिए। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जाल चारों तरफ से अमेरिका की तरफ मुझे लग रहा है आता जा रहा है, बिछाया ही उसी के लिए गया था। मुझे लग रहा है शायद अमेरिका बेखबर था। आपको पता है अमेरिका ने बहुत सी जगहों पे जा के आर्मी भेजी, बहुत सारे अपने जवानों को मरवाया बिला वजह। अफगानिस्तान कहाँ है, अमेरिकन फौजी वहाँ गए। अच्छा, और एक और बात, अभी तो जब यूक्रेन में जो वॉर हुई थी तो उसमें भी ज़्यादा अमेरिका ही चलते हुए दिखाई दिया है दूसरे कंट्रीज़ की निस्बत। तो वो बेसिक तो वही है ना, वही है ना, तो मैं वही तो कह रही हूँ, नेटो अमेरिका। मुझे ऐसा लगता है डम्मी के तौर पे सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन है, जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ। मैन मसले मसाइल तो यूएस से ही हैं। और देखें, रशिया को भी कोई ग्रजेस नहीं थे डायरेक्टली यूक्रेन से। जब उसने अलग कर दिया था, हुकूमत अलग कर दी थी, सब कुछ अलग कर दिया था, सिर्फ उसने कुछ शराइत रखी थी जिससे वो मान लेता यूक्रेन, तो बात यहाँ तक नहीं पहुँचती, तो मामला यहाँ तक नहीं पहुँचते। देखते हैं कि अब सूरत हाल कहाँ तक जाती है और इस कश्मकश में कौन किसको घुटने टिकाता है और कौन किसको हाथ पकड़ के उठाता है। तो दोस्तों दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।